Yeah, very good morning to everyone. This is Sanjay Singh. I welcomes you everyone in my concept classes. And today we are going to take a separate portion of chapter number 14, in which we are talking about Buddhism and Jainism. So the whole portion of the Jainism we had discussed in the previous two lectures. Now we are going to start very important and very a very excellent work of Buddha in this lecture, right? For our society, for our nation, for our whole the world, right? They teach us much more lessons for our humanity, for our human beings, right? So how we treat some others, and if I want to tell you, it is not only for our study. It is for our life values, life using things, right? Suppose मैं अगर बात करूं कि इन चीज़ों को क्या हम पढ़ाई में यूज करेंगे? नहीं, खाली पढ़ाई में ही नहीं, हम अपनी लाइफ में यूज करके वी टेक मैनी मोर डिसीजंस, वी टेक a lot of decisions on the basis of this, because Buddha always asks us choose the middle path, not superior, not inferior. You always, suppose if anybody ask you, would you want to take a 1 rupee from my side, then I will ask them no. If he ask me, would you want to take 100 rupee from my side, then I will also at the same time I refuse them. I just ask them, I want to take only the 50 rupees. That is the middle path, right? So come on the point, and we will discuss here, and why we waste our times. Come start Gautam Buddha and Buddhism. So गौतम बुद्धा, जिसका नाम जो सिद्धार्थ था, ठीक है, वो कंटेम्प्रेरी थे किसके? महावीरा के. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इनका, यानी कि अगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 567 ईस्वी. जो साक्या क्षत्रिय क्लान जो थी, फैमिली थी, जो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में, यानी कि इनका जन्म हुआ था. नेपाल जो में पड़ता है, कहाँ पर? कपिल वस्तु के जो पास में है. विच इज आइडेंटिफाइड, जिसको यानी कि आइडेंटिफाइड किया जाता है विद द, यानी कि पिपरुआ, जो पिपरुआ है इन द बस्ती डिस्ट्रिक्ट एंड क्लोज टू द फूट हिल्स ऑफ द नेपाल. यानी कि जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में तो पड़ता है, लेकिन नेपाल का जो फूट हिल्स है, मतलब जो सबसे निचला स्तर है, वहाँ पर यानी कि इनका जन्म हुआ था एक लुम्बिनी नामक जंगल में. कब हुआ था? 567 में हुआ था. गौतम बुद्धा के जो फादर थे, उनको यानी कि देखा जाता है कि वो एक यानी कि हेड थे साक्या क्लान के, साक्या रिपब्लिक क्लान के ऑफ कपिल वस्तु के. सिंपल तरीका से अगर बोलूँ, मतलब एक गणतांत्रिक राज्य था वहाँ जो कपिल वस्तु था, ठीक है, वहाँ के वो लोग राजा थे, मतलब वहाँ के वो क्या बोलते, किंग थे, ठीक है. उसकी जो माता थी, ठीक है, वो क्या थी? उन प्रिंसेस फ्रॉम द कौशल डायनेस्टी, यानी कि कौशल राज्य था वहाँ की, यानी कि वो थी कि राजकुमारी थी. 10 लाइक महावीरा अगर देखा जाए, इसीलिए अगर देखा जाए महावीरा की तरह गौतम बुद्धा भी जो थे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है. वेट फॉर सेकंड. ओके, तो एक नोबल फैमिली या रॉयल फैमिली से यानी कि बिलोंग करते थे, ठीक है. बॉर्न इन अ रिपब्लिक, यानी कि एक गणराज्य में इन्होंने जन्म लिया था. ही आल्सो इनहेरिटेड सम एग्लिटेरियन बिलीफ्स, यानी कि वो किसके द्वारा इनहेरिटेड थे? एग्लिटेरियन बिलीफ्स के द्वारा, ठीक है, विश्वास रखते थे एग्लिटेरियन बिलीफ में, ठीक है. एंड आल्सो फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अगर देखा जाए, गौतम बुद्धा सॉज मेडिटेटिव बेंट ऑफ माइंड. कहने का मतलब बचपन से ही उनके अंदर यानी कि मेडिटेटिव जीवन था, मतलब यानी कि क्या बोलो, ध्यान मुद्रा ज़्यादा में रहते थे लोग, ठीक है. ही वॉज मैरिड अर्ली, इनका जो यानी कि जन्म होने के लगभग कुछ ही समय में इनका यानी कि जल्दी ही शादी हो गई थी. लाइफ डिड नॉट इंटरेस्ट हिम, और उनको यानी कि मैरिड इनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन इनको उसमें यानी कि इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इनको वैवाहिक जीवन बिताने में अच्छा नहीं लगता था. ही वॉज मूव्ड by the misery suffered by the peoples in the words and sought a solution. कहने का मतलब ये हमेशा यानी कि उन चीज़ों में यानी कि इनके अंदर घूमते रहते थे कि जो हमारा संसार है वो यानी कि दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, सफ़र कर रहा है. पीपल्स जो जितने भी सारी जो दुनिया के संसार के जो सारे लोग हैं वो यानी कि दुख से भरा हुआ है, और हमेशा उनके जो दुखों का जो यानी कि जो सोल्यूशन होता था उसको सोचने में लगे रहते थे. एट द एज, यानी कि जब उनकी उम्र हुई 29 वर्ष की, तो महावीरा की तरह क्या किए, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर अबाउट 7 years एंड देन अटेंड द एनलाइटनमेंट इन द एज ऑफ द 35 बोध गया अंडर द पीपल ट्री. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 29 वर्ष की उम्र में महावीरा की तरह
इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहे 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्ष तक। और उसके बाद में इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा और द एनलाइटेंड मैन वन। जिसको ज्ञान मिल जाए उसे बुद्ध कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद यानी सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। अब बात करेंगे इनकी जो हमारा गौतम बुद्धा बिलीव्ड गौतम बुद्धा बिलीव्ड हिज फर्स्ट डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सारनाथ इन बनारस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना यानी कि पहला सरमन जो था वो यानी कि सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है, और ही अंडरटुक लॉन्ग जर्नीज एंड कैरिड हिज मैसेज फॉर द वाइड फार एंड वाइड। कहने का मतलब यहाँ पर यह इन्होंने क्या किया, अपना जो यानी कि जर्नी थी बड़े बड़े लंबे स्तर पर यानी कि इन्होंने तय करी और अपना मैसेज ले जाकर लोगों को दिया कि ये क्या यानी कि बड़े बड़े स्तर पर और यानी बड़े बड़े दूर स्तर पर यानी कि इन्होंने अपना मैसेज जो था डिलीवर किया कि क्या सच है, कैसे यानी कि ज्ञान की प्राप्त हो सकती है, ये जो दुख है ये इसका मेन कारण क्या है, किससे दुख मिटेगा, इसके बारे में बताए थे। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू एंड दिस एनेबल हिम टू वॉक 20 to 30 किलोमीटर अ डे, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20 से 30 किलोमीटर अगर चलेगा एक दिन में, तो कहने का मतलब वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये इनको मदद करती थी चलने में इतना एक दिन में। ही केप्ट वॉन्डरिंग, और वो चलते यानी कि उन्होंने जारी रखा अपना यानी चलना, एंड प्रीचिंग एंड मेडिटेटिंग कंटिन्यूसली फॉर द 40 ईयर्स। 40 साल तक उन्होंने यानी कि क्या बोलते हैं, अपना संदेश देना जारी रखा। मेडिटेटिंग मतलब जो उनका यानी कि ध्यान मुद्रा यानी ध्यान योग जो था वो भी करते रहे, मतलब ठीक है, योग जो है वो भी करते रहे कंटिन्यूसली। कब तक? 40 वर्ष तक। रेस्टिंग ओनली ड्यूरिंग द एनुअल रेनी सीजन, और ये आराम कब करते थे? जब यानी कि बारिश का मौसम आ जाता है तभी ये आराम करते थे बस, क्योंकि उस वक्त भीज कर संदेश देना, लोग अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, तो उस वक्त यानी कि ड्वेलिंग्स होती थी वो कमजोर होती थी आज के कंपेरिजन, तो लोगों को संदेश देना पहले मुश्किल होता था ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ही इनकाउंटर्ड मैनी strong supporters of the rival sects including the Brahmanas but defeated them in the debates। कहने का मतलब यहाँ पर है इसी के दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों का सामना किया, बहुत सारे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने उनको यानी कि हराने की कोशिश करी, लेकिन एट द लास्ट हुआ क्या, उन्होंने शास्त्रार्थ में उन्हें हरा दिया। His missionary activities did not discriminate between the rich and the poor। इनकी जो यानी कि जो एक्टिविटीज़ थी, किसको यानी कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो कभी भी मतभेद नहीं करती थी, जो रिच है मतलब जो धनी है उनके में, और जो यानी कि जो लोअर कास्ट के हैं उनके में। ठीक है, द हाई एंड द लो, द मैन एंड वुमेन, यानी कि जो उच्च स्तर पर उच्च जाति के हैं उनके में, जो लो स्तर पर हैं उनके में, मैन और वुमेन में कोई भी मतभेद नहीं था। गौतम बुद्धा पास्ड अवे यानी कि एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, यानी कि अगर देखा जाए गौतम बुद्धा लगभग 80 साल की उम्र में पास हो गए थे, मतलब उनका निधन हो गया था। वो कब हुआ था? 487 के अराउंड हुआ था। ठीक है, एट द प्लेस जिसको कहा गया है कुशीनगर। कोटरमीनियस with the village called कैसा इन द देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कहाँ पर? देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो कैसिया है वहाँ पर यानी कि इनका निधन हुआ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में जो यूपी में पड़ता है। हाउएवर एज इन द केस ऑफ द वर्धमान महावीरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ द गौतम बुद्धा इज इन द 6th century BC इज नॉट सपोर्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर महावीर की तरह भी देखा जाए तो यानी कि जो गौतम बुद्धा को भी नहीं माना जाता है कि लगभग क्या बोलते हैं, इनका एग्जिस्टेंस यानी कि 6th century BC के अराउंड देखा गया हो, तो ये थोड़ा मतभेद है। ठीक है, जो यानी कि सपोर्ट किया गया आर्कियोलॉजी के द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा कहा गया कि उनका कोई एविडेंस ही नहीं मिलता उस समय का, तो ये उस वक्त नहीं थे। द साइट्स कौशाम्बी एंड श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली एंड द राजगिरी है विच द बुद्धा विजिटेड, यानी कि जो कौशाम्बी एक साइट था, मतलब जगह श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली एंड राजगिरी, जहां पर बुद्धा क्या करते, विजिट करते थे। डिड नॉट अज्यूम एनी अर्बन करेक्टर अंटिल द 5th century। और जहां जब बताया गया कि यहाँ पर बुद्धा यानी कि विजिट किया करते थे, तो उन्होंने ये माना है कि उस वक्त कि ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उस वक्त वहाँ पर कोई अर्बन
क्षेत्र था ही नहीं, मतलब सिटीज थी ही नहीं, तो वहां पर कैसे ऐसा हो सकता है, ये आर्कियोलॉजी का कहना है। चलिए उन्होंने तो अपना बताया, हमें क्या है, हमने अपने पढ़ाई के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो बताया कि अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उनकी लाइफ मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, ये चीजें कहाँ हुई, क्या क्या किया, उसके बारे में नहीं है। हमारी लाइफ में जो यूज हो सकते हैं, उनकी डॉक्ट्रिन्स को यूज कर सकते हैं, उनके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, उनके मेथड के यानी कि यूज करके हम अपनी लाइफ को और भी ओरिजिनल बना सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आप समझिए मैं जो बता रहा हूँ। द बुद्धा प्रूव्ड, यानी कि जो बुद्धा थे उन्होंने यानी कि ये प्रूव कर दिया कि जब प्रूव टू बी ए प्रैक्टिकल रिफॉर्मर who took not of the realities of a day। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बुद्धा को यानी कि क्या माना गया, एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर माना गया, जिन्होंने यानी कि रियलिटीज को यानी कि बताया एक दिन में, ठीक है। He did not involve himself in the fruitless controversies regarding the soul, Atma and the Brahma, which raised in the times his times, but addressed himself to the worldly problems। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो यानी कि ही डिड नॉट इन्वॉल्व, वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता था हिमसेल्फ, मतलब फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी में, रिगार्डिंग किसके लिए, जो आत्मा है और यानी कि ब्रह्मा उसके लिए, विच रेज, जो यानी कि रेज करता था इन हिज टाइम, अपने समय में, बट एड्रेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करता था, एड्रेस करता था वर्ल्डी प्रॉब्लम्स के लिए, जो सांसारिक जो समस्या है उनके लिए, यानी कि अपने आप को सोचता था कि मैं इनका यानी कि कैसे निदान कर पाऊँ। He said, वो कहता था डैड कि वो कहते थे कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है, एंड द पीपल सफर्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ द डिजायर। और इसको यानी कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ये संसार क्यों दुखों से भरा हुआ है, उसका एक ही कारण है कि लोगों के अंदर उनकी जो इच्छाएं हैं वही उनका कारण है। अगर आप कहोगे कि मेरे पास काश एक मर्सिडीज बैन होती, मर्सिडीज यानी कि BMW होती, ये सब क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, और वो हमें यानी कि असमंजस में डाल देती हैं, और वही उनको पाने के लिए हम लोग लग जाते हैं, और उसके द्वारा हमें बहुत सारी सफरिंग यानी झेलनी पड़ती है। इफ डिजायर आर कंकर्ड निर्वाणा इज अटेंड, यानी कि अगर यानी कि इच्छाओं पर जो यानी कि शक्ति पाले, मतलब इच्छाओं को यानी कि जो काबू पाले इच्छाओं पर, तो निर्वाण बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। डेट इज मैन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, और उसके बाद व्यक्ति जो है जीवन मृत्यु से यानी कि छुट्टी पा जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्धा रिकमेंड एन एट फोल्ड पाथ, यानी कि गौतम बुद्धा ने कुछ यानी कि पाथ बताए, जो जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ द ह्यूमन माइजरी, यानी कि ह्यूमन जो है उनके लिए बताया गया कि आप इनसे कैसे मुक्ति पा सकते हो। कहा कि दिस पाथ एट्रीब्यूटेड to him in the text of the about of 3rd century BC, it comprised right observation, right कहने उन्होंने कहा कि ये जो 8 पाथ हैं वो बताते हैं आपको क्या क्या बताते हैं, कि राइट ऑब्जर्वेशन यानी कि राइट मतलब सही निर्णय लेना, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच सही बोलिए, राइट एक्शन सही कार्य करना, राइट लिवलीहुड आपका सही यानी कि आजीविका हो, राइट एफर्ट सही कार्य यानी कि जो भी आपको एफर्ट करने हैं वो राइट करिए, ठीक है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में होने चाहिए, राइट अवेयरनेस सही यानी कि प्रचार प्रसार फैलाइए, एंड राइट कंसर्न होने चाहिए आपके। इफ अ पर्सन फॉलो हिज दिस 8 फोल्ड पाथ, अगर कोई व्यक्ति इन 8 पाथ को यानी कि फॉलो करता है, ही वुड बी फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द मैकिनेशन, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर कोई व्यक्ति इन आठों यानी कि जो मार्ग हैं बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड यानी पाथ जो बताए गए हैं, इनको जो फॉलो कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को यानी कि उनको मैकेनाइजेशन जो पृष्ठ के हैं उनसे यानी कि छुटकारा पा लेगा, एंड रीच द डेस्टिनेशन, वो अपने यानी कि जो उनका जो लक्ष्य है वहां पहुंच जाएगा। गौतम टॉट दैट वेट Gautam taught that a person should avoid an excess of both luxury and austerity and prescribed the middle path। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अवॉइड कर सकता है एक्सेस ऑफ द यानी कि बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। कहने का मतलब यानी कि जितने भी यानी कि आपको सुख समृद्धि मिल रही है उसको यानी कि क्या करना है, उनको हटाना है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब कर सकता है मिडिल पाथ को ले ले, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही मैंने पहले बताया था, ज़्यादा सही यानी कि हमें ज़्यादा उस तरह की बड़ी चीज़ की चाहिए उसको छोड़कर, और ज़्यादा निचले स्तर की चीज़ छोड़कर हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, वही बुद्धा का पाथ है।
Buddha also laid down a code of the conduct for the followers on the same lines as those of the Jaina teachers. कहने का मतलब यहाँ पर यह जो बुद्धा है उन्होंने कहा कि एक code of conduct for his followers on the same lines and those of the Jaina teacher principal tenets are. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बुद्धा ने कहा कि कुछ यानी कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बताए जो फॉलोअर्स के लिए थे और सेम लाइंस बताई, ठीक है, जो जैन टीचर फॉलो करते हैं. पहली बात अगर करी जाए जो प्रिंसिपल यानी टीनेट्स है उनके लिए कि डू नॉट कमिट वायलेंस, कभी भी आप हिंसा मत कीजिए. डू नॉट कोवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी पर हथियाने की कोशिश मत कीजिए. डू नॉट इंटॉक्सिकेंट मतलब इंटॉक्सिकेंट को मत यूज करिए. डू नॉट टेल अलाई, कभी झूठ मत बोलिए. डू नॉट इंडल्ज इन द सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स एंड अडल्ट्री. दीज यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है किसी के साथ यानी कि यौन शोषण में मत यानी कि उनके साथ मत इन्वॉल्व होइए, ठीक है, इंडल्ज मत करिए, ठीक है. और दीज टीचिंग जो ये सभी यानी कि जो मतलब संदेश थे ऑफ कॉमन टू द सोशल कंडक्ट्स ऑर्डेंड वर्चुअली ऑल द रिलीजन्स. वो यानी कि ऑर्डेंड करते थे किसके लिए, वर्चुअली रिलीजन्स के लिए. अब बात करता हूँ फीचर्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड द कॉजेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इट. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या फीचर्स हैं बुद्धिज्म के एंड उसके कारण क्या है स्प्रेड होने के. आखिरकार जब जैनिज्म था बुद्धिज्म आने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्या कारण थे, किस तरीके से आया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. यह भी हमारे लिए बहुत जरूरत है अगर हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो. बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड एंड सोल. जो बुद्धिज्म था वो उन्होंने यानी कि ये नहीं बताया कि भगवान एग्जिस्ट करता है और आत्मा एग्जिस्ट करती है, ठीक है. दिस कैन बी सीन एज ए काइंड ऑफ द रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रिलीजन. यानी कि और ये जो था यानी कि अगर भारत में जितने अब तक यानी कि जो धर्म थे, समुदाय थे, उनमें क्या बताया गया था, जो यानी कि धर्म बताया गया उसके अंदर ये बताया गया था इंडियन हिस्ट्री में कि जो इंडियन रिलीजन है, ठीक है, उसके अंदर यानी कि ये बताया गया था कि आत्मा होती है, भगवान होता है, लेकिन गॉड और आत्मा के बारे में बिल्कुल ना बताने वाला जो धर्म था वो बुद्धिज्म था. इसीलिए लोग इसमें जुड़ने के लिए ज्यादा आतुर हुए. पहले तो इसका बहुत विरोध हुआ, जब उसने प्रूव कर दिया तो लोग उससे यानी कि उनके सरमन से, उनके संदेश से लोगों को अट्रैक्शन मिला और वो इनकी तरफ खींचे चले आए. एज अर्ली बुद्धिज्म वाज नॉट इमेज्ड इन द क्लैप ट्रैप ऑफ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, it appealed to the common people and particularly won the support of the lower orders because it attacked the varna system. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा जैसा देखा जाए जो अर्ली बुद्धिज्म जो था वो क्या क्या इमेज नहीं किया गया था इन द क्लैप ट्रैप ऑफ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन में, ठीक है. इट अपील्ड, उसको अपील किया गया टू द कॉमन पीपल के लिए एंड पार्टिकुलरली वॉन जो सपोर्ट कर रहे थे, वॉन द सपोर्ट ऑफ द लोअर ऑर्डर्स बिकॉज इट अटैक्ड द वर्ना सिस्टम. किस पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस अटैक किस पर कर रहा था, वर्ना सिस्टम पर कर रहा था, ठीक है. पीपल वर एक्सेप्टेड बाय द बुद्धिस्ट order without any consideration of the caste and the women too were admitted to the sangha and thus brought on a par with them with man. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि people were accepted by the Buddha order without any consideration of the caste and women were admitted to the sangha to thus brought par with man. कहने का मतलब यहाँ पर कि उन्होंने अपने संघ में किसी को कास्ट बेस पर नहीं रखा, ना ही मैन और वुमेन में कोई भी मतभेद रखा. उन्होंने यानी कि लोगों को लिया. लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उन्होंने अपने संघ में महिलाओं को तो लिया था लेकिन बहुत ही बाद में लिया था, पहले उन्होंने पुरुषों को ही लिया था. ये बात बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए. हाँ, इन कंपेरिजन विद द ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म वाज लिबरल एंड द डेमोक्रेटिक. कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो ब्राह्मणिज्म जो था वो क्या था, लिबरल नहीं था, ना ही डेमोक्रेटिक था. इतना डेमोक्रेटिक मतलब उसमें जो यानी कि जो ब्राह्मणिज्म था उसमें प्रीस्ट की ज्यादा चलती थी, मतलब यह क्या हो गया, मोनार्किंग टाइप का हो गया, ठीक है. तो इसलिए उसमें किंगशिप चलती थी. अब इसमें क्या था, इसमें यानी कि डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की सुनकर उसके बाद आगे बढ़ना, इस तरीके का था. बुद्धिज्म पार्टिकुलरली अपीयर्ड टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज वेयर इट फाउंड वर्जिन सोल ऑफ द फॉर कंजर्वेशन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बुद्धिज्म है पार्टिकुलरली अपील करता था टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज वेयर इट फाउंड वर्जिन सोल फॉर कंजर्वेशन.
people of the Madhya responds rapidly to the Buddhism because they were looked down upon the orthodox Brahmanas. Magda was placed outside the place of holy Aryavarta and land of the मैं आगे बढ़ूंगा बाद में. So वेट में थोड़ा निकल गया था. आर्यवर्ता आर्यंस कवरिंग द मॉडर्न यूपी. तो बात समझ लीजिए थोड़ी. अगर बुद्धिज्म को देखा जाए पार्टिकुलरली वो क्या करे, अपील कर रहे थे और द पीपल जो नॉन वैदिक के हैं एरियाज वर नॉट फाउंड इन द वर्जिन सोइल ऑफ द कंजर्वेशन के लिए. पीपल जो है मगधा के वो रिस्पॉन्ड करते थे रैपिडली टू द बुद्धिज्म बिकॉज दे वर लुक डाउन अपॉन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म. वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मगध के लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते थे किसमें, यानी कि बुद्धिज्म में, क्योंकि वो जानते थे कि वो यानी कि जो ब्राह्मणिज्म वो सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिलीजन है. मगधा वाज प्लेस्ड आउटसाइड द पेल ऑफ द होली आर्यव्रता. जो मगध है उसको यानी कि प्लेस किया गया आउटसाइड किसके द्वारा, आर्यव्रता की जो सबसे ज़्यादा होली आर्यव्रता उसके लिए, ठीक है, जो लोग थे उसके लिए. द लैंड ऑफ आर्यंस यानी कि जो मगध है उसको आर्या का एक यानी कि लैंड माना गया जो यानी कि मॉडर्न यूपी में देखा गया है, जो कवरिंग द मॉडर्न यूपी आज बात करता है, ठीक है. The old tradition the old tradition priest and the people of North Bihar prefer not to be the cremated South India of the Ganges in the Magda. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि the old tradition persist, जितने भी यानी कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है प्रिसिस्ट एंड पीपल ऑफ द नॉर्थ बिहार, जितने भी नॉर्थ बिहार के जो पीपल हैं प्रेफर करते हैं नॉट टू बी क्रीमेटेड साउथ ऑफ द गंगेज एंड द मगधा. पर्सनालिटी ऑफ द बुद्धा एंड द मेथड अडॉप्ट बाय हिम टू प्रीच हिज रिलीजन हेल्प्ड द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी पर्सनालिटी है बुद्धाज की यानी कि जितनी बुद्धा की जो पर्सनालिटी है और मेथड जो है अडॉप्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा, ठीक है, एंड उन्होंने अपना यानी कि जो यानी कि उपदेश दिए, हिज रिलीजन हेल्प किया उन्होंने को स्प्रेड करने में, बुद्धिज्म को बढ़ाने में. ही सॉट टू फाइट evil by the godness and hated by the love and refused to provoked by a slander and abuse. He maintained his poise and calm under the difficult circumstances and tackled in the opponents with wit and the perseverance of the mind. सिंपल है. कहने का मतलब यहाँ पर ये है उन्होंने मेंटेन किया किसको, अपनी यानी कि अपनी जो पॉइस थी एंड यानी कि जो उन्होंने क्लेम किया था किस जो काम एंड अंडर यानी कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे उसके लिए टैकल्ड किया अपने अपोनेंट्स को विद यानी कि इसके विट एंड द प्रिजर्वेंस इन द माइंड में, ठीक है. इट इज सेड, ये कहा जाता है कि ऑन द ओकेजन एन इग्नोरेंट पर्सन, कोई भी इग्नोरेंट पर्सन जो है वो अब्यूज मतलब उसको क्या कर सकता है, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति उसे जानता है इसके ओकेजन अगर देखा जाए तो उसे गाली भी देते थे. बुद्धा लिसन मतलब सुन लेते थे ऑन साइलेंटली एंड व्हेन द पर्सन हैड एंडेड हिज अब्यूज बुद्धा आस्क्ड माय फ्रेंड इफ a person does not accept presents what will happen to it. His adversary replied, it remains with person who has offered to it. कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बुद्धा को लोग बहुत सारी गाली देते थे और बुद्धा सुनकर आराम से उनको सुन लिया करते थे और लास्ट में एक जवाब दिया करते थे. वो जवाब क्या था कि अगर मेरे दोस्त, ये मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई उपहार देना चाहता है और आप उस उपहार को ना लेना चाहें तो वो उपहार किसका रहेगा? तो उसने बोला कि वो उपहार उसी व्यक्ति करेगा कि उसी प्रकार आप मुझे बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारे अनगिनत बातें सुना रहे हो, ठीक है, अगर मैं इन चीज़ों को ना लूँ तो सारी वो चीज़ें किसकी हुई? तो वो उसने रिप्लाई किया कि तो सब मेरा हुआ. तो उसी प्रकार मैंने तुम्हारी कोई गालियाँ नहीं ली हैं, इसलिए वो सारी गालियाँ अब तुम्हारी हैं. तो तुमने कहा, तुमने अपनी आप को ही कहा, ठीक है. ये बुद्धा की फिलोसॉफी थी. चलिए, ओके, डिमांड पर्सन हु हैज ऑफर्ड इट हो गया था यहाँ तक. बुद्धा देन सेड, तब बुद्धा ने कहा, माय फ्रेंड, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूज, मैं तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं करता हूँ. द यूज ऑफ पाली इन द प्राकृतिक विच बिगन अराउंड, लगभग यानी कि जो पाली का जो यूज है
उसका आरंभ माना गया 500 बीसी के अराउंड, जो कंट्रीब्यूट करता है स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उसका। इट फैसिलिटेटेड, अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना पाली इन द फॉर्म ऑफ द प्राकृतिक लैंग्वेज जो था, पाली को ज्यादा यूज किया था इसमें, प्राकृतिक किसको यूज किया था, ब्रह्म उसका जैनिज्म में। इट फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, या it facilitated spread of the Buddhist doctrines amongst the common people. Gautam Buddha also organized the sangha or the religious order whose doors were open to all the irrespective of caste, creed and sex. However, slaves, soldiers and debtors could not be admitted. कहने का मतलब यहाँ पर है ये कि इन ऑर्डर अगर देखा जाए तो whose doors were open to all the irrespective caste, यानी कि किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, सेक्स किसी भी सेक्स का हो, ठीक है। However, slaves, soldiers and debtors would not be admitted, और उसके संग में यानी कि चोर चक्कों को यानी कि एडमिट नहीं किया जाता था। The monks were required to observe the rule and regulations of the संघा faithfully. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जितने भी monks होते थे वो रिक्वायर्ड करते थे क्या, ऑब्जर्व करते थे रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द संघा की, जो faithfully यानी कि जो ऑब्जर्व किए जाते थे, ठीक है। once they were enrolled as a members of the Buddhist church, they had to take a vow of continence. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वंस मतलब एक बार कोई भी व्यक्ति अगर उनके यानी कि बुद्धिस्ट चर्च में यानी कि क्या हो जाता था, इन्वॉल्व हो जाता था, तो उनको क्या करना था, उनको वॉव करनी पड़ती थी, कसम लेनी पड़ती थी, ठीक है। और कंटिन्यूस मतलब साधु का जीवन ही बताएंगे वो लोग, कसम लेना पड़ता था। पॉवर्टी एंड फेथ, दे यानी कि उनको पॉवर्टी की तरह यानी कि गरीबों की तरह जीना होगा, और फेथ मतलब विश्वास रख के जीना होगा। देर आर दस 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन द बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म में अगर देखा जाए तो 3 यानी कि एलिमेंट्स से जिनको क्या बोलता था, बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि बुद्धिस्ट के लिए। जैसे हम जब हम लोग यानी कि आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे बाय नितिन संज्ञानिया, तो उसमें हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे वहाँ पर जब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी आती है, और उसके बाद हम लोग जब इथिक्स का यानी कि स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी पता चलेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग under the auspices of the Sangha, Buddhism made rapid strides over even during the Buddha lifetime. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखा जाए यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग, यानी कि जितनी बड़े स्तर पर यानी कि जो उनका संदेश दिया गया अंडर द ऑस्पेसिस ऑफ द संघा में, ठीक है। जो बुद्धिज्म था वो क्या करता था, मेड रैपिड स्ट्राइड्स इवन ड्यूरिंग द बुद्धाज के लिए, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। द मोनार्किस ऑफ मगधा, ठीक है, जो मोनार्क से कहा कि मगध के, कौशला एंड कौशाम्बी के एंड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स के, देयर वर पीपल अडॉप्टेड दिस रिलीजन, और वहां के लोगों ने इस रिलीजन को अडॉप्ट किया बड़े स्तर पर, ठीक है। अब बात करता हूं, हाँ, 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, अशोका द फेमस मौर्य किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। कहने का मतलब ये उन्होंने भी यानी कि 200 ईयर्स बाद में देखा जाए तो उन्होंने भी यानी कि अपना बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। दिस वाज द एपोक मेकिंग इवेंट, और ये सबसे बड़ा यानी कि उद्देश्य था यानी कि इस इवेंट को बनाने का। थ्रो हिज मिशनरी अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म, जो अपने मिशनरी के द्वारा बुद्धा ने क्या किया कि सेंट्रल एशिया में उसको यानी कि फैलवाया, ठीक है, वेस्ट एशिया में एंड श्रीलंका में, ठीक है। एंड दस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड रिलीजन, और ये सबसे बड़े स्तर पर यानी कि वर्ल्ड रिलीजन में फैल गया। इवन टुडे श्रीलंका, बर्मा, जो यानी कि म्यांमार, तिब्बत, पार्ट्स ऑफ द चाइना, जापान प्रोफेस द बुद्धिज्म, आवाज भी यानी कि बुद्धिज्म को यानी कि क्या कर रहे हो, एक रिलीजन के तौर पर मानकर चल रहे हैं। Although बुद्धिज्म डिसअपियर्ड जो था, डिसअपियर्ड हो गया हमारे इंडिया से फ्रॉम द लैंड ऑफ द इट्स बर्थ, इट्स continues to hold the ground of the centuries, country of the South East Asia and East India, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ पर बात कर ली, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आगे जो 2 हेडिंग्स बची हैं, तो स्केच बची हैं, उसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
मैं नहीं चाहता कि मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाए, मुझे अपलोड करने में बड़ा दिक्कत होता है। सो तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि वो इससे वंचित ना रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with a very good concept. So thank you for watching.